दोस्तों, गेहूं की फसल में पोटाश के बिना सब बेकार है। चाहे आप कितनी हाड़ तोड़ मेहनत कर लें, कितना भी अच्छा बीज डाल लें या कोई सा भी खाद प्रयोग कर लें, लेकिन आपको उसकी मनमाफिक जो पैदावार नहीं मिलेगी। जितनी आपने मेहनत की, जितना आपने लागत लगाई और जितना आपने चाहा, उतनी पैदावार आपको नहीं मिलेगी यदि उसमें पोटाश की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि हम पोटाश को कितना प्रयोग करें, कब प्रयोग करें और इसके प्रयोग ना करने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, यह प्रयोग करने से हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इसका क्या महत्व है गेहूं की फसल में, और गेहूं की फसल में पोटाश का प्रयोग करके हम उपज अपनी गेहूं की कितनी बढ़ा सकते हैं और कितनी क्वालिटी शानदार ले सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, जब हम अपने गेहूं की बुवाई करते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर प्रयोग करते हैं और उसमें पोटाश का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात जो खाद हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें हम ये ध्यान नहीं कर रहे हैं कि उसमें पोटाश है या नहीं। अर्थात जो हम खाद प्रयोग करते हैं 12-32-16, उसमें तो पोटाश होती है। यदि हम प्रयोग करते हैं DAP, उसमें पोटाश नहीं होती है। यह हमारे कुछ किसान भाई जो गेहूं में प्रयोग करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया के द्वारा, तो उसमें भी पोटाश नहीं होती है, पोटाश नहीं मिलाते हैं, तो जिसका जो खामियाजा है हमें कम उपज मिलने पे होता है और उसके साथ साथ हमारी जो गेहूं की क्वालिटी है वो भी हमें शानदार नहीं मिलती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये पोटाश काम क्या क्या करती है। तो दोस्तों, इसका जो काम है, जड़ से लेकर तना, पत्ती, यहाँ तक कि बालियाँ और दाने तक सब में पोटाश का काम होता है। यदि हम पोटाश का प्रयोग नहीं करें तो हमारी जो ज़मीन है उसमें जो पोटाश की जो मात्रा है वो नहीं होती है, अर्थात यह कम होती है। और इसकी जो जानकारी होती है हमें मिट्टी की जांच कराने के उपरांत ही ठीक से हो पाती है। यदि हमारी ज़मीन में पोटाश की कमी है और फर्टिलाइजर हम ऐसे प्रयोग करते हैं जिनमें पोटाश नहीं है, तब हमें जो पैदावार है वो कम मिलती है, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो भी कमज़ोर रह जाती हैं, तना है वो भी कमज़ोर रह जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ हैं वो भी आती हैं और जो पत्तियाँ हैं वो भी कमज़ोर रह जाती हैं, जिससे जो विभिन्न प्रकार की बीमारी तो आती ही हैं, लेकिन हल्की सी हवा चलने के पश्चात जो हमारा गेहूं का तना है वो गिर जाता है, जिससे जो हमारे गेहूं की उपज है वो आधी रह जाती है। कुल मिलाकर यदि हम पोटाश का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारा जो उत्पादन है वो हमें बहुत कम मिलता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये पोटाश है इसका हमें कब प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो पोटाश का जो प्रयोग है हमें बुवाई के समय करना चाहिए, या फिर हमें इसका जो उपयोग है इसका पहली सिंचाई पर भी कर सकते हैं, दूसरी सिंचाई पर भी कर सकते हैं, या हम यदि स्प्रे द्वारा इसका प्रयोग करते हैं तब हम इसका जो प्रयोग है गवोट की अवस्था पे कर सकते हैं। हमारे जो किसान भाई हैं यदि उसका प्रयोग कर लेते हैं बुवाई के समय, अर्थात उसमें 12-32-16 का खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें पोटाश होती है, या DAP का प्रयोग करते हैं तो उसमें यदि पोटाश मिला लेते हैं तब भी ठीक है। लेकिन ऐसा हमारे किसान भाई बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय जो बुवाई होती है वो मशीनों द्वारा होती है और मशीन में जब हम DAP में पोटाश मिलाकर प्रयोग करते हैं वो एकसार नहीं होती है, कहीं कम पहुंच जाती है, कहीं ज़्यादा पहुंच जाती है। इसलिए हमारे अधिकतर किसान भाई DAP को सिंगल यूज करते हैं जिसमें पोटाश की कमी रहती है, और कुछ किसान भाई हमारे जो प्रयोग करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट अर्थात SSP, उसमें यूरिया मिलाकर प्रयोग करते हैं। उसमें कुछ किसान भाई पोटाश का भी लोग प्रयोग करते हैं। यदि पोटाश में नहीं मिलाते हैं तब भी हमारे खेत में पोटाश की कमी रह जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसकी जो मात्रा है हमें कितनी प्रयोग में लानी चाहिए। तो दोस्तों, इसकी जो ठीक मात्रा है ये तभी मालूम पड़ती है जब हम अपनी मिट्टी की जांच कराएं, और हमारे अधिकतर किसान 90% किसान ऐसे होते हैं वो जो मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं। तो उसमें हमें जो इसका प्रयोग करना है वो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने जो पोटाश है उसका प्रयोग करना चाहिए। और इसका जो प्रयोग है हम शुरू में भी कर सकते हैं, पहली सिंचाई में भी कर सकते हैं, और यदि हम
इसमें नहीं कर पाए हैं, तब हम इसका जो प्रयोग है गवोट की अवस्था में स्प्रे द्वारा कर सकते हैं। तो स्प्रे द्वारा जो हम करते हैं उसमें जो हमें प्रयोग करना होता है, जो हमारा NPK 00 50 होता है, अर्थात जो NPK 00 50 होता है उसमें 0% नाइट्रोजन होती है, 0% इसमें फास्फोरस होता है और 0 के साथ साथ इसमें 50% हमारा होता है पोटास। इसके प्रयोग करने से पोटास की पूर्ति हो जाती है। इसमें नाइट्रोजन 0 होता है, फास्फोरस 0 होता है और इसका जो प्रयोग हमें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 150 लीटर पानी में घोलकर इसका प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों, इसका जो खास महत्व है पोटास का, वो इसलिए होता है कि हमारा जो पोटास है वो खुद का काम तो करता ही करता है, लेकिन हमारी जो ज़मीन है उसमें यदि उसमें नाइट्रोजन है और उसमें पोटास की कमी है तो हमारा नाइट्रोजन भी ठीक से काम नहीं कर पाता। यदि उसमें पोटास की उपस्थिति हो जाए तो हमारा नाइट्रोजन भी बहुत तेज़ी से काम करता है, जिससे हमारे पौधे अच्छा विकास करते हैं, अच्छा फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इसके बाद यदि उसमें जो पोटास की कमी हो जाए और फास्फोरस की उपस्थिति हो, तब भी हमारी जो फास्फोरस है वो ठीक से काम नहीं करता है और कुल मिलाकर जो हमारा जो जड़ें होती हैं पौधे की वो ठीक से विकास नहीं कर पाती हैं, जिससे हमारा पौधा कमज़ोर रहता है और हमें उत्पादन कम मिलता है। यदि हमें फास्फोरस के साथ यदि पोटास की उपस्थिति हो जाए तो हमारा जो फास्फोरस है वो भी तेज़ी से काम करता है और ज़्यादा काम करता है, कुल मिलाकर जो हमें इससे उत्पादन ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों, हम अपने गेहूं की फसल में पोटास का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, चाहे हम बुवाई के समय करें। यदि बुवाई के समय नहीं कर पाए हैं तब हम पहले पानी पर भी कर सकते हैं, और यदि उस समय नहीं कर पाए हैं तो हमें जो इसका जो प्रयोग है वो स्प्रे द्वारा गवोट की अवस्था पे अवश्य कर देना चाहिए। अब दोस्तों, इससे लाभ क्या मिलेंगे? इससे जो लाभ मिलेगा वो हमारा एक तो पौधा स्वस्थ रहेगा, उसमें विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, जो फंगस की बीमारियां होती हैं वो नहीं आती हैं, और जो हमारा जो दाना है वो मोटा चमकदार बनता है और उसकी जो क्वालिटी है वो शानदार होती है। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ हमें इसमें बाज़ार का जो रेट है वो भी ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।